नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जो यूपीएससी से ही जुड़ा हुआ है। हम और आप सभी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक विकलांगता सर्टिफिकेट और विकलांगता कोटे को लेकर के दोबारा से विवाद खड़ा हो गया। आप सभी ने पूजा खेड़कर का मामला देखा सुना, ठीक है। फाइनली उनको अपनी पोस्ट से भी जाना पड़ा, हटा दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पर मामला ये खड़ा हो गया है, एक समिता सबरवाल है, इनका कहना है कि ये जो विकलांगता कोटा है इसमें बदलाव की आवश्यकता है। ये भी एक आईएएस ऑफिसर है, वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर है, और इन्होंने बोला है कि यूपीएससी को ये देखना चाहिए कि विकलांगता कोटे में कुछ बदलाव करने चाहिए। बाकी आप सभी की क्या राय है कि विकलांगता कोटा में जो आईएएस स्पेशली है उसमें क्या बदलाव होने चाहिए और ये बदलाव महत्वपूर्ण है या नहीं है? ये सब मैं आपके व्यूज जानना चाहती हूँ इस पर। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं क्या महत्वपूर्ण बातें इस पर कही गई हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये है समिता सबरवाल। Does airlines hire pilot with disability? आईएएस ऑफिसर समिता सबरवाल कोटा रिमार्क ड्रॉस बैकलैश, ठीक है। उन्होंने बोला, अपना एक ट्वीट किया था, उन्होंने ट्वीट में उन्होंने लिखा, क्या जो एयरलाइंस हैं वो एक जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होता है उसको प्लेन उड़ाने के लिए क्या नियुक्त करते हैं? नहीं करते हैं ना। सेना में क्यों विकलांगता कोटा नहीं है, या फिर आईपीएस में विकलांगता कोटा क्यों नहीं है? फिर अब अगर आपने आईएएस में विकलांगता कोटा दे रखा है तो उसके कुछ मापदंडों को आपको सही से देखना होगा और उसमें कुछ बदलाव करने की वर्तमान में आवश्यकता जरूर है। क्योंकि देखिए, इस विकलांगता कोटे की और साथ ही साथ जो कोटा है आपका, जैसे आरक्षण ईडब्ल्यूएस वाला है, ठीक है, इसको लेकर के बहुत ही ज्यादा घपला हो रहा है। आए ना आए दिन आप देखो कि कोई ना कोई आईएएस ऑफिसर चर्चा में आ जाता है, चाहे वो रवि सिहाग हो, चाहे आप देखो कि अभी हाल ही में आईपीएस बनी थी वो, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, दिव्या तंवर, उन्होंने दोबारा से एग्जाम दिया था लेकिन उन्होंने अपना ईडब्ल्यूएस नहीं लगाया तो उनको आईएएस नहीं मिला था, वापस से वो आईपीएस ही बन गई। तो यहाँ पर ये मामला चल रहा था कि जो व्यक्ति पहले से ही जॉब में है, ठीक है, आईएएस की जॉब कर रहा है, आईआरएस की जॉब कर रहा है, तो वो तो वैसे ही नॉर्मल हो गया ना, उसके जो स्टेटस है, फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो स्टेबल हो चुका है। अब वो ईडब्ल्यूएस का सहारा क्यों ले रहा है, जबकि बहुत सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं जो ईडब्ल्यूएस का सहारा लेते हैं सिलेक्शन के बाद भी और दोबारा से एग्जाम देते हैं उसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पे। तो इन सारी चीजों में आपको बदलाव करना चाहिए, साथ ही साथ जो विकलांगता कोटा है स्पेशली उसमें बदलाव करना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे यूपीएससी का क्या मापदंड है, कितने % पर विकलांगता कोटा है, बाकी जो अदर आपकी बहुत ही एलीट क्लास सर्विसेज हैं उसमें क्या कोटे का प्रावधान किया गया है। तो दिव्यांगता कोटे के तहत चयनित विवादास्पद प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर को लेकर के जारी विवाद के बीच एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है, इन्हीं का नाम है, इन्होंने भारतीय सेवा में दिव्यांगता कोटे की आवश्यकता पर सवाल उठाए। उन्होंने बोला है कि ये जो आपने यूपीएससी में दिव्यांगता कोटा रख रखा है इसके क्या प्रावधान है, उसको आपको थोड़ा सा तो चेंजमेंट करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि वहां पर आपने लिख रहा है मानसिक रूप से यदि कोई बीमार है। देखिए, यदि कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है जैसे कि इन्होंने लगा रखा है तो वो सही डिसीजन कैसे ले सकता है? हम बात करते हैं एथिक्स की। एथिक्स के टाइम हमें माइंड अपना अच्छा चाहिए भाई, हमें बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच के साथ डिसीजंस लेने होते हैं। अब वहां पे जिस व्यक्ति के माइंड में थोड़ी सी भी दिक्कत है वो क्या डिसीजन लेगा, ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला है कि तथा जल्द ही इसमें बदलाव देखने को मिल सकते हैं और इसी के बाद ही हम देखेंगे कि शायद इसमें कुछ चेंजमेंट किए जाए। ये है समिता सबरवाल का ट्वीट, उन्होंने लिखा, एट द डिबेट इज ब्लोइंग अप, जैसे कि उन्होंने बोला कि डिबेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो विल ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द डिफरेंटली एबल्ड डज एन एयरलाइन हायर अ पायलट विद डिसेबिलिटी और वुड यू ट्रस्ट अ सर्जन विद अ डिसेबिलिटी? बताइए कि अगर कोई सर्जन जिसकी डिसेबिलिटी है, आंखों में कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है, तो क्या आप उससे सर्जरी करवाने जाओगे? नहीं जाओगे। यदि कोई डिसेबल पर्सन है जो एयरलाइंस में है और आपका प्लेन उड़ा रहा है, क्या आप उस पर ट्रस्ट करोगे? नहीं करोगे। लेकिन हम यहाँ पर ये भी नहीं कह सकते ना कि डिसेबिलिटी लोगों को हमें समाज से एकदम बाहर ही कर देना है। स्पेशली हम ये चाहते हैं कि जितने भी डिसेबल लोग हैं, चाहे आप भी हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, आप में से भी कोई डिसेबल हो सकता है, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम सभी, पूरा समाज आपकी रिस्पेक्ट करता है, सरकार भी आपकी रिस्पेक्ट करती है। लेकिन यहाँ पर बात ये आ जाती है कि वास्तव में कौन डिसेबल है, उसको उसका फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर डिसेबल के नाम पर कोई एबल इंसान उसका पूरी तरीके से फायदा उठा रहा है और आप लोगों का हक मारा जा रहा है, ठीक है। बात यहाँ पर आकर के रुक जाती है,
चलिए देख लेते हैं। इसके बाद इनकी बहुत सारी आलोचना भी हुई है। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आप डिसेबल लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, उनको समाज से बाहर करना चाह रहे हो। और वहीं बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इनकी पोस्ट का समर्थन किया है और ये भी कहा है कि हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इफ आई एम अ पर्सन और मुझे कोई ऐसे सर्जन मिले जो डिसेबल है, जिसको आंखों से नहीं दिख रहा है, पूरा 40% उसका सिर्फ आई साइड है, तो मैं उस पर भरोसा क्यों करूंगी? शायद उससे गलती से ही कुछ गलत हो जाए जिससे एक व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो इसी तरीके की बात यहाँ पर बोली गई है। आगे देख लेते हैं, विकलांगता कोटा आखिर क्या है? विकलांगता कोटा विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित पदों पर आरक्षण जो है वो प्रतिशत है। ठीक है, इसका उद्देश्य बेसिकली यही होता है कि जो विकलांग व्यक्ति हैं इनके लिए शिक्षा, रोजगार और अन्य क्षेत्रों की समान पहुंच को सुनिश्चित करना है। हम चाहते हैं कि जितने भी डिसेबल लोग हैं उन तक समान शिक्षा का वितरण हो, उन तक समान रोजगार का वितरण हो, वो अपने आप को मेन स्ट्रीम से, समाज की मुख्य धारा से अलग ना पाए। ठीक है, विकलांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के अनुसार सरकारी नौकरियों में 3% रिक्तियां विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगी। यहाँ पर ये कहा गया था, आपके अधिनियम में कौन सा अधिनियम है? विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995। और इसमें ये कहा गया था कि जितनी भी आपकी नौकरियां हैं उसमें 3% आपको विकलांगों को रखना पड़ेगा। 3% के अंधेपन या कम दृष्टि, श्रवण दोष और चलने फिरने में अक्षमता या फिर मस्तिष्क पक्षघात में विभाजन किया गया है। और इस 3% को इस कोटे में विभाजित कर दिया गया है कि 3% में आप 1% चाहे दृष्टि बाधित रख लो, चाहे 1% आप श्रवण दोष रख लो, चाहे 1% आप चलने फिरने में जिनको प्रॉब्लम है वो रख लो, चाहे 1% आप मस्तिष्क पक्षाघात रख लो। ठीक है, जिसमें प्रत्येक श्रेणी को 1-1% मिलेगा। ये यहाँ पर बात कही गई है। आगे देख लेते हैं, अब जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज है, सिर्फ हम आईएएस की आज हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम यूपीएससी की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ये भी जानेंगे कि जो आपके आईआईटी हो जाते हैं, आईआईएम हो जाते हैं, यूपीएससी हो जाता है और एनआईटी हो जाता है, यहाँ पर विकलांगों का कोटा क्या है। यदि बात करूं मैं सबसे पहले आईआईटी की, तो यहाँ पर 4% कोटा है विकलांगों के लिए। वही यदि बात की जाए एनआईटी की, तो यहाँ पर 5% कोटा हो जाता है। बात करूं मैं आईआईएम की, तो यहाँ पर 5% है और यूपीएससी में 4% है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि यूपीएससी में जो कोटा है वो कितना है, 4% है विकलांगों का। ठीक है, और ये 4% जो आपका विभाजित है किसमें है? दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, गति बाधित, ऑटिज्म, बौद्धिक बाधक, बहुविकलांगता और बौद्धिक बाधक विकलांगता, इस पे ये विभाजित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, यूपीएससी परीक्षाओं में विकलांगता कोटा आखिर क्या है। देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों का आरक्षण बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। अभी देखो, पहले आपने देखा कितना था और किस अधिनियम के तहत था? विकलांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के तहत क्या था? 3% था। वापस से इसको बढ़ा करके 2016 में कितना कर दिया गया? सभी नौकरियों के लिए 4% कर दिया गया। ठीक है, ये कानून चूंकि देश के सभी प्रीमियम सरकारी शिक्षा संस्थानों और नौकरियों पर लागू होता है, तो जितने भी आप प्रीमियम शिक्षा संस्थान देखोगे वहां पर आपको ये मिलेगा। साथ ही साथ जितनी भी नौकरियां हैं, प्रीमियम से प्रीमियम कहते हैं ना, व्हाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब्स के बारे में आपने सुना? व्हाइट कॉलर जॉब में आपकी सारी एलीट क्लास जॉब आ जाती हैं। वो इसको इस तरीके से संदर्भित किया गया है कि व्हाइट कॉलर जॉब मीन्स आप ऑफिसर हैं, आपको बैठना है, कहीं कोई मजदूरी नहीं करनी जानी है, आपकी ये जो शर्ट का कॉलर है ना, ये कभी मैला नहीं होगा, मतलब बहुत ही अच्छी जॉब जहां पर आपको मजदूरी नहीं करनी पड़ी है। फिर इसके बाद आती है आपकी ब्लू कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब यानी कि छोटे पद, उससे क्लर्क या ये सब हो गए, ये आ जाते हैं। फिर उसके बाद आती है आपकी रेड कॉलर जॉब, जहां पर आपकी मजदूरी और इन सारी चीज़ों को देखा जाता है, जहां पर ये कहते हैं आपको बहुत पसीना निकलता है, आपके जो कॉलर्स हैं पूरे ब्लैक हो जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के इस प्रकार से भी जॉब्स का किया गया है। तो जितनी भी आपकी व्हाइट कॉलर जॉब है, और वहां पर आप देखोगे कि शिक्षा संस्थानों और नौकरियों पर ये पूरा तरीके से लागू हो रहा है, जितने भी प्रीमियम संस्थान है। यह दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, गति बाधित, ऑटिज्म, बौद्धिक बाधक, बहुविकलांगता और बौद्धिक बाधक विकलांगता अभ्यर्थियों के लिए अपनी रिक्तियों पर 4% देगा। ये यूपीएससी का है कि वो इतने सारे लोगों को इसमें रखेगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकलांगता का समान कर रहे लोग आरक्षण का लाभ उठा सके। ठीक है, जो भी लोग विकलांगता का सामना कर रहे हैं, एक्चुअली समान नहीं कर रहे हैं, जो भी लोग विकलांगता का सामना कर रहे हैं वो आरक्षण का लाभ उठा सके। और यूपीएससी ने आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 40% विकलांगता निर्धारित कर रखी है। तो यदि आप दृष्टिबाधित हैं, 40% आप दृष्टिबाधित हैं,
तो आपको ये विकलांगता कोटा मिलेगा दृष्टिबाधित का। यदि आपको 40% तक सुनाई नहीं देता है देन आपको ये मिलेगा। 40% आपके माइंड में कोई इशू है देन मिलेगा। तो इनका जो कोटा है यूपीएससी का दैट इज 40%। ठीक है, यदि 40% आप में से किसी को कुछ है देन आपको ये मिल जाएगा। यूपीएससी शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा, प्रयासों की और संख्या में छूट तथा परीक्षा केंद्रों में विशेष प्रावधान भी प्रदान करती है। तो ये हर आप देखोगे कि वहां पर होता है कि यदि आप दृष्टिबाधित हैं या फिर कोई दिक्कत है तो आप अपने साथ भी किसी को ले जा सकते हैं एग्जाम देने के लिए। यदि आप विकलांग हैं, व्हील चेयर पर चल रहे हैं तो उसके लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था यूपीएससी हमेशा करता है, जो कि सही भी है। आगे देखते हैं, यूपीएससी सिविल सेवा के लिए आवश्यक शारीरिक मानक प्रत्येक पद के लिए अलग अलग होते हैं और ऐसा नहीं है कि हर पद के लिए सेम होंगे। इसलिए यहाँ पर बोला गया था आईपीएस में आपका विकलांगता कोटा नहीं चलता है। आप में से कितने सारे लोगों को पता है ये बात, मुझे चलिए बताइए कि वहां पर आपका विकलांगता कोटा काम नहीं करता है। जितनी भी बात आती है सेना की, सेना में विकलांगता कोटा नहीं दिया जाता है। रीजन क्या है? फील्ड वर्क है, वो दौड़ना पड़ेगा, वहां पर काम करना पड़ेगा। वहां का जो विकलांगता कोटा है आईपीएस का वो थोड़ा अलग सा है, वहां पर कुछ अलग तरीके से आपको कोटा प्रदान किया जाता है। ठीक है, सेना में जो है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो जाता है, वो ऐसा कोई कोटा नहीं है। सेना में जो कोटा आपको मिलता है बेसिकली यदि आपके फादर ये सब लोग वहां पर रहे हैं तो आपको कोटा मिल जाएगा। वो कोटा वो अलग टाइप का होता है। ठीक है, वो ये विकलांगता कोटा में उस तरीके से कंसीडर नहीं है। यहाँ प्रत्येक सेवा के लिए विशिष्ट शारीरिक आवश्यकताओं का विवरण देने वाली एक संकलित सूची दी गई है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, यहाँ पर आपकी चलेगी गति विकलांगता, दृश्य विकलांगता और श्रवण विकलांगता। यहाँ पर बोला गया है कि यदि आपको आईएएस चाहिए तो यहाँ पर 3 चीजें यदि आप विकलांग हैं तो आपको मिल सकती है। कौन कौन सी? गति विकलांगता यानी कि चलने में आपको दिक्कत है, देखने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है। फिर आता है आपका आईएफएस। आईएफएस में यदि आप विकलांगता सर्टिफिकेट लगा रहे हो तो यहाँ पर 3 चीजें ही मान्य है, अगेन गति, दृश्य और श्रवण। फिर आता है आपका आईआरएस। आईआरएस में आपका क्या चलता है? यहाँ पर आपका ग्रेड ए की जो जॉब होगी लोकोमोटर विकलांगता और श्रवण बाधित विकलांगता, यहाँ पर ये वाली विकलांगता आ जाती है। आगे देखते हैं, भारतीय पी&टी लेखा व वित्त सेवा ग्रेड ए, यहाँ पर लोकोमोटर विकलांगता, दृश्य हानि और श्रवण हानि विकलांगता चलती है। भारतीय लेखा परीक्षा लेखा सेवा ग्रेड ए, यहाँ पर लोकोमोटर विकलांगता, श्रवण बाधिता। भारतीय रक्षा लेखक सेवा ग्रेड ए, यहाँ पर लोकोमोटर विकलांगता चलती है, यानी कि जो लोग अपने हाथ से अपना व्हीलचेयर चला पा रहे हैं। भारतीय राजस्व सेवा आईटी ग्रेड ए, लोकोमोटर विकलांगता, दृश्य हानि और श्रवण हानि। भारतीय आयुध तो यहाँ पर चलती है आपकी लोकोमोटर ओनली। फैक्ट्री सेवा ग्रेड ए, दृश्य हानि और श्रवण हानि सिर्फ चलेगी। भारतीय डाक सेवा ग्रेड ए के तहत तो लोकोमोटर विकलांगता चलती है, यहाँ पर दृश्य हानि और श्रवण हानि। भारतीय सिविल सेवा ग्रेड ए, तो यहाँ पर सिविल लेखा सेवा जो है वहां पर आपकी ग्रेड ए विकलांगता में, ग्रेड ए जो यानी कि पोस्ट है वहां पर आपकी चलती है लोकोमोटर विकलांगता, दृश्य हानि और श्रवण हानि। तो इस तरीके की विकलांगता यहाँ पर आपकी निर्धारित की गई है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यूपीएससी में किस किस पोस्ट पे कौन कौन सी विकलांगता आपकी चल रही है। और यहाँ पर आपको पूजा खेड़कर का सर्टिफिकेट भी याद आना चाहिए, जहाँ पर उन्होंने अपना कुछ मानसिक विकलांगता भी लगाया था, दृष्टि का तो लगाया था, मानसिक भी कुछ उन्होंने वहां पर अपलोड कर रखा था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस पर सरकार जल्द ही बदलाव करने वाली है, बदलाव की इसमें मांग की गई है। तो आपको आगे आने वाले दिनों में सुनने को मिल सकता है कि शायद यहाँ पर जो कुछ कैटेगरीज हैं उनमें बदलाव किया गया है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपके क्या सुविचार हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।